Hello and welcome students, welcome to our science session and today is our day 3 of part 3 of our science session. I hope students आपने पिछले सेशन में जो भी हुआ है वो रीड किया होगा. So today we are going to start our new topic which is herbivorous. अब herbivorous क्या है वो अभी हम देखते हैं. Animals such as the rabbits, cows, goats, elephants and tortoises eat only plants. ये जो एनिमल्स है स्टूडेंट्स जैसे रैबिट, काउज, गोट, एलिफेंट्स और टॉर्टोइज ये सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं. सच एनिमल्स आर कॉल्ड हार्बिवरस. इन एनिमल्स को हार्बिवरस कहते हैं. मतलब ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं वो क्या होते हैं? हार्बिवरस एनिमल्स होते हैं. दे हैव ब्रॉड फ्लैट टीथ दैट हेल्प देम टू च्यू प्लांट्स. उनके जो टीथ होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और फ्लैट होते हैं. क्यों? क्योंकि वो जो भी प्लांट खा रहे हैं वो इजी तरीके से च्यू मतलब चबाया जाए इसलिए उनके टीथ वैसे बनते हैं. देखो रैबिट ईट प्लांट्स. देखो रैबिट क्या खा रहे हैं? यहाँ पर प्लांट्स खा रहे हैं. नाउ नेक्स्ट इज कार्निवरस. कार्निवरस एनिमल्स सच एज टाइगर, पोलर बियर्स, शार्क्स एंड ईगल्स आर कार्निवरस. अब एनिमल्स जैसे कि टाइगर है, पोलर बियर है, शार्क है और ईगल है, जिन्होंने पिछला सेशन अच्छे से अगर सुना होगा और जो मैंने बोला था रीड करने के लिए वो रीड किया होगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि कार्निवरस एनिमल्स कौन से होते. कार्निवरस एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वो कार्निवरस एनिमल्स होते हैं. यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि टाइगर, पोलर बियर, शार्क और ईगल्स. They feed on the flesh of other animals. वो उनका खाना क्या होता है? दूसरे एनिमल्स का फ्लेश. Carnivorous animals have strong and sharp teeth and strong limbs with sharp claws. देखो स्टूडेंट्स जो एनिमल कार्निवरस एनिमल्स होते हैं उनके स्ट्रॉन्ग और शार्प टीथ होते हैं, नोकीले टीथ होते हैं. क्यों? ताकि वो जो फ्लेश है वो इजीली कट हो सके. एंड स्ट्रॉन्ग लिम्स विद शार्प क्लॉज. क्लॉज मतलब उनके पंजे ऐसे स्ट्रांग होते हैं कि ताकि वो दोनों पंजों में उस एनिमल्स के फ्लेश को पकड़ सके और उनके दांतों से खा सके. देखो इस पिक्चर में टाइगर कैसे दोनों उसके क्लॉज में इस फ्लेश को पकड़ा है और कैसे दांतों से उसे चबा रहा है. फिर यहाँ पर है क्या है? स्नेक है. देखो स्नेक कितना छोटा है और बर्ड कितना बड़ा है तो भी वो स्नेक बर्ड को ईट कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसके दांत उतने शार्प होते हैं कि वो बर्ड इजीली उसे खा सके. देन फिश. फिश देखो कैसे माउथ में इस छोटे फिश को डाल रहा है ना. सो दिस इज कार्निवरस एनिमल्स. ऑल काइंड्स ऑफ यस द बॉडी फीचर हेल्प देम इन किलिंग एनिमल्स टू बॉडी टू फॉर फूड. उनके बॉडी फीचर्स ऐसे बनाए होते हैं स्टूडेंट्स कि वो हेल्प करते हैं उनको दूसरे एनिमल्स को मारने के लिए. जैसे कि टाइगर है. टाइगर का कलर ऐसे क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर वो घास में भी छुपा होता है ना तो जो उसका शिकार होता है उसको उसके ध्यान में नहीं आता है कि ये ग्रास में हमारी शिकार मतलब उस एनिमल के ध्यान में नहीं आता है कि मेरी शिकार करने के लिए कोई ग्रास में छुपा है. क्यों? क्योंकि ग्रास का कलर और टाइगर का कलर क्या होता है? मोस्ट ऑफ सेम होता है. तो ऐसे बॉडी फीचर्स बनाए गए हैं कि ताकि इन कार्निवरस एनिमल्स को उनका फूड पाने में इजी हो सके. मेनी काइंड्स ऑफ फिश आर कार्निवरस. बहुत ज्यादा से ज्यादा फिश जो होते हैं वो कार्निवरस होते हैं मतलब दूसरे फिश को खाते हैं. दे आर शार्प टीथ एंड फीड ऑन अदर फिश. उनके टीथ जो होते हैं वो शार्प होते हैं और दूसरे फिश पर वो फीड होते हैं. तो ये थे कार्निवरस एनिमल्स. सो हार्बिवरस एनिमल्स. हार्बिवरस एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते. अब हार्बिवरस एनिमल्स के एग्जाम्पल क्या है? रैबिट, काउ, गोट, एलिफेंट और टॉर्टोइज. और कार्निवरस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स पर फीड होते हैं, जिनका खाना ही दूसरा एनिमल्स होता है, वैसे एनिमल्स को हम कार्निवरस बोलते हैं. कार्निवरस एनिमल्स के एग्जाम्पल है टाइगर, पोलर बियर, शार्क एंड ईगल और फिश. ओके सो हियर गेट इट राइट. Habitat is not always a large area covered with land or water. Habitat मतलब ऐसा ही नहीं कि बहुत बड़ा एरिया है जो लैंड और वाटर के साथ कवर है. Even a small puddle filled with rain water is the habitat of certain living organism. छोटा सा पॉन्ड भी होगा
तो भी वो हैबिटेट होता है बहुत सारे एनिमल्स के लिए। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी नदी ही चाहिए, बहुत बड़ा जंगल ही चाहिए तो ही उनका मतलब रहने के, तो एनिमल्स को रहने के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट होगा, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी मतलब छोटे जहाँ पर पानी का जहाँ पर सोर्स होता है, छोटा पॉन्ड भी हुआ तो भी वहां पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाई डू एनिमल्स मूव। एनिमल्स जो मूव होते एक जगह से दूसरी जगह तो क्यों होते हैं? एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। क्यों मूव होते हैं? एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनके फूड और वाटर की सर्च में। किसकी तलाश में घूमते हैं वो? किसकी तलाश में मूव होते हैं? खाना और पानी। दे मूव ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम अदर एनिमल्स दैट हंट देम। दे मूव टू रिटर्न टू देयर शेल्टर। और किस लिए? उनका घर छोड़ के दूर क्यों जाते हैं वो? ताकि उनकी शिकार ना हो सके, इसलिए वो उनके घर से दूर जाते हैं और वापस उनके घर में आ जाते हैं। एनिमल्स दैट फ्लाई। अब जो एनिमल्स फ्लाई होते हैं उनके बारे में देखते हैं। एनिमल्स जो मूव होते हैं स्टूडेंट्स इन सर्च ऑफ फूड और वाटर, उसे ही माइग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही माइग्रेशन कहते हैं। जो मतलब एनिमल्स अगर मूव हो रहे एक प्लेस से दूसरी प्लेस इन सर्च ऑफ किसकी तलाश में? फूड और वाटर, उसे ही माइग्रेशन कहते हैं। अब जो एनिमल्स फ्लाई करते हैं उनका देखते हैं। मोस्ट ऑफ बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई। हमें मालूम है बर्ड्स, इंसेक्ट और बैट ये फ्लाई होते हैं। दीज एनिमल्स हैव विंग्स। इन एनिमल्स के क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। इनके विंग्स होते हैं इसलिए ये फ्लाई होते हैं। इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स। इंसेक्ट जो होते हैं वो छोटे होते हैं, स्मॉल एनिमल्स होते हैं। ऑल इंसेक्ट हैव 6 legs। इंसेक्ट्स वॉक विद द हेल्प ऑफ लेग्स। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई। अब जो ये इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े हम जो बोलते हैं, उनके कितने लेग्स होते हैं? 6 legs होते हैं। और किसके हेल्प से वो वॉक करते हैं? लेग्स की हेल्प से। और मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स जो है उनके विंग्स होते हैं और वो उड़ भी सकते हैं। ऑल बर्ड्स हैव 2 wings and 2 legs। हमने आज तक देखा है कि सारे बर्ड्स के 2 पंख होते हैं और 2 legs होते हैं। दे वॉक विद द हेल्प ऑफ लेग्स। और वो कैसे वॉक करते हैं? लेग की हेल्प से। देयर विंग्स एंड लेग्स एनेबल देम टू फ्लाई। और विंग्स और लेग्स उनकी हेल्प करते हैं फ्लाई करने में, है ना। दे फीट हेल्प देम टू टेक ऑफ। जो फीट होते हैं वो टेक ऑफ करने में, मतलब जमीन से ऊपर उठने में उनकी मदद करते हैं। अ बर्ड हुज लेग इज इंजर्ड कैन नॉट फ्लाई। और ऐसे अगर कोई बर्ड का लेग इंजर होता है तो वो फ्लाई नहीं कर सकता है। अब जैसे ह्यूमन बींग का ही देख लो स्टूडेंट्स, अगर हमारे लेग्स दोनों में से एक भी अगर इंजर्ड हो जाता है तो हम प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाते। वैसे ही बर्ड्स का है, अगर बर्ड्स का लेग इंजर होता है तो वो फ्लाई नहीं कर सकते। द शेप ऑफ देयर बॉडीज एंड हॉलो बोन्स ऑल्सो हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई। उनके बॉडी का शेप ऐसे बना है स्टूडेंट्स की वो इजीली क्या कर सकते हैं? ऊपर इतनी हवा होती है, उस हवा में इजी तरीके से वो उड़ सकते हैं। वैसे उनकी बॉडी बनाई है, वैसे उनके विंग्स जो है वो उड़ने में हेल्प करते हैं। द बॉडी ऑफ द बर्ड इज कवर्ड विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीदर्स। जो पीस बोलते हैं ना हम, यस, जो बर्ड्स की बॉडी होती है उनमें फीदर होते हैं। और फीदर जो होते हैं ये बहुत, इनका जो वजन होता है वो बहुत हल्का होता है, ताकि उनका वेट क्या होता है? फिर बर्ड्स का वेट हल्का होता है और वो इजीली उड़ सकते हैं। द विंग्स आर कवर्ड विथ फ्लाइट फीदर्स। जो विंग्स होते हैं वो फ्लाइट फीदर से कवर्ड होते हैं। द फ्लाइट फीदर्स ऑन द विंग्स हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई, while the tail feathers help them to control the flight। अब देखो स्टूडेंट्स, बर्ड जो है वो विंग्स की हेल्प से उड़ता है, लेकिन उसकी जो टेल होती है ना, टेल पे जो फीदर होते हैं, पंख होते हैं, है ना, तो वो क्या करता है? उसकी जो उड़ान है वो कंट्रोल करता है, मतलब उसकी उड़ने का स्पीड जो है वो कंट्रोल करता है। अगर देखो बर्ड उड़ रहा है और उसको नीचे अर्थ पर उतरना है तो उसको स्पीड क्या करना होता है? स्लो करना होता है। तो तब जब उसका स्पीड स्लो करना होता है तो उसकी टेल पे जो फीदर होते हैं वो स्पीड कंट्रोल करने में उसकी हेल्प करते हैं। Some birds such as ostrich, kiwi and emu cannot fly as their wings are too small and weak in comparison to their large bodies। और जैसे कि ये तीनों बर्ड्स है, कीवी, ईमू और ऑस्ट्रिच, ये बर्ड्स है, इनको विंग्स भी है
लेकिन ये उड़ नहीं सकते। ये तीनों बर्ड ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी इतनी बड़ी होती है, उनके बॉडी का वेट इतना होता है कि वो विंग्स नहीं संभाल सकते, और उनके विंग्स भी छोटे होते हैं और वीक होते, कमजोर होते, इसीलिए ये तीनों बर्ड्स उड़ नहीं सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट बर्ड। समझ में आया स्टूडेंट्स कि बर्ड कैसे मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उनकी जो बॉडी होती है वो ऐसी बनाई गई होती है कि उनकी उड़ने में हेल्प होती है। सो यहाँ पर कुछ टिक द ट्रू स्टेटमेंट्स। हार्बीवरस हैव शार्प टीथ। जो हार्बीवरस एनिमल्स होते हैं उनके शार्प टीथ होते हैं स्टूडेंट्स? नहीं। जो हार्बीवरस होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, उनके ब्रॉड और फ्लैट टीथ होते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑल स्नेक्स आर कार्निवरस। जो स्नेक्स है वो सारे कार्निवरस होते हैं क्या? यस। स्नेक्स को कभी प्लांट्स खाते हमने देखा नहीं, सारे स्नेक्स दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं। सो दिस इज करेक्ट। ऑल इंसेक्ट्स हैव 8 लेग्स। नो, इंसेक्ट्स के 6 लेग्स होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। ये भी आपको किससे, पेंसिल से टिक करना है। So students, today we are going to end our session. In next session we will meet with our new topic. Till then, bye bye students.